व्यूअर्स को मेरा सलाम। ये वाकया मेरे मायके का है। उस वक्त मैं और मेरे शौहर कुछ अरसे के लिए मायके में क़याम पजीर थे। चूँकि मैं उस दौर में उम्मीद से भी थी, तो घर वालों ने ज़ोर दिया कि कुछ महीनों तक मैं वहीं रहूं। हमारा घर उस वक्त लोगों से भरा हुआ था। बड़े मम्मी पापा, उनके 2 बेटे और उनकी बहुएं, बड़ी भाभी की 2 बेटियां, एक 9 साल की और दूसरी 6 साल की। छोटी भाभी की एक नन्ही सी बच्ची, सिर्फ 6 महीने की। मेरा एक भाई और एक बहन भी घर में मौजूद थे। घर में हमेशा हलचल रहती थी। बच्चों की खिलखिलाहट, रसोई की आहटें, कभी टीवी की आवाज़, मतलब खामोशी कम ही नसीब होती थी। शायद इसी वजह से जब खामोशी ने दस्तक दी, तो वो बहुत भारी महसूस हुई। एक दिन हम लोगों ने गांव में जाके खेतों में घूमने का प्लान किया। हम वहां गए, खूब एंजॉय किया। सुबह गए और शाम को वापस लौट गए। फिर उस रात के बाद जो हुआ, वो हम आज तक नहीं भूल पाए। दूसरे दिन मैं मामूली तौर पर सफाई कर रही थी। पंखा चल रहा था और धूल बार बार उड़ रही थी। झुंझलाहट में मैंने स्विच बंद कर दिया। मुझे साफ याद है कि मैंने उसे बंद किया था, क्योंकि उसी वक्त मैंने दिल में कहा था, अब कम से कम आराम से सफाई हो जाएगी। मैं रसोई की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि मुझे पीछे से हवा का एहसास हुआ। वही घूमती हुई ठंडी हवा जो सिर्फ पंखा चलने पर आती है। मैं ठिठक गई, धीरे से पलटी। पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रह गई। दिल ने दलील दी, शायद मैंने बंद ही ना किया हो, शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। मैंने उस वाकये को वहीं दफन कर दिया। लेकिन उसी रात रसोई की बत्ती खुद ब खुद गुल हो गई। हल्की सी टक की आवाज और अंधेरा। स्विच अपनी जगह पर था। उस वक्त दिल में पहली बार एक अनजाना सा खौफ उतरा, मगर मैंने फिर भी उसे वहम समझकर टाल दिया। मगर बात यही खत्म नहीं हुई। एक रात मैं और मेरे शौहर सो रहे थे। कमरा पूरी तरह पुरसुकून था। अचानक बिस्तर के नीचे से ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे किसी ने नीचे से जोर लगाया हो। मैं घबराकर उठ बैठी। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने एक साथ महसूस किया था। कुछ लम्हों की खामोशी। फिर बिस्तर के नीचे से धीमी सी आहट आई। ठक। फिर सन्नाटा। फिर दोबारा। उस लम्हे कमरे की हवा जैसे बोझिल हो गई थी। और फिर अचानक ऐसी गूंज उठी जैसे ढेर सारे बर्तन एक साथ जमीन पर गिर पड़े हों। मगर कमरे में कोई बर्तन था ही नहीं। उस रात हमने रोशनी जलाकर ही नींद की। इसके बाद छत से आवाजें आने लगीं। हमारी छत पर कुछ पुराने पत्थर रखे हुए थे। आधी रात के बाद ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें घसीट रहा हो, एक कोने से दूसरे कोने तक। कभी रुक जाता, फिर दोबारा। मेरे शौहर ने कहा, चलकर देख लेते हैं, मगर दिल ने इजाजत नहीं दी। उसी दौरान मेरी बहन ने बताया कि उसने आधी रात को पायल की आवाज सुनी, बिल्कुल वाजे, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, कभी दूर, कभी बहुत करीब। हमारे घर में कोई पायल नहीं पहनता। उस बात ने मेरे अंदर की बेचैनी को और गहरा कर दिया। फिर बड़े पापा ने भी कहा
कि उन्हें कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी थी और एक रात उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका पांव जोर से पटका हो। दरवाजा अंदर से बंद था। अब ये सब इत्तेफाक नहीं लग रहा था। आखिरकार एक रात मैंने रुकिया चलाने का फैसला किया, मगर दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे किसी नजर न आने वाली चीज को चुनौती दे रही हूं। रुकिया शुरू हुई। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि छत से जोरदार आवाज आई। इस बार आहिस्ता नहीं, तेज, जैसे कोई बेताबी से चल रहा हो। रोशनी हल्की सी झपकी। बिस्तर के नीचे से धर की आवाज आई। मैंने घबरा कर रुकिया रोक दी और उसी पल मुकम्मल सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजे। हमने दोबारा रुकिया चलाई। इस बार सिर्फ एक दफा पायल की हल्की सी छनकार सुनाई दी, बस एक बार, फिर कुछ नहीं। उसके बाद घर में रोज तिलावत होने लगी, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा के हिस्से। पहले 2-3 दिन हल्की फुल्की आहटें आती रहीं, फिर धीरे धीरे सब थम गया। एक दिन यूं ही एहसास हुआ, घर का बोझ उतर गया है, हवा हल्की हो गई है। और उसके बाद ना पत्थरों की आवाज आई, ना पायल की, ना बिस्तर का झटका, ना कदमों की आहट। आज तक मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो क्या था, मगर इतना जरूर समझ आई, जब घर में अल्लाह का जिक्र बढ़ता है तो कुछ चीजें ठहर नहीं पाती, और शायद वो भी ठहर नहीं पाई।